फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पीएम मोदी ओथ सेरेमनी, मोदी सरकार की शपथ, कांग्रेस के लिए अग्निपथ। कांग्रेस के लिए अग्निपथ ही होना चाहिए, इंडिया अलायंस कांग्रेस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान उस पल का गवाह बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के परिसर से तीसरी बार शपथ लेकर देश की बागडोर संभाली। मोदी की शपथ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट रहा, लेकिन मोदी की इस शपथ ने विरोधियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी ने अपने कैबिनेट 3.0 में जिन चेहरों को जगह दी है वो चेहरे आने वाले वक्त की सियासी तस्वीर को बदल देने वाले। क्योंकि मोदी ने इन चेहरों को चुनने में जीत का एक सीक्रेट फॉर्मूला सेट किया है। आपको बताते हैं हमारे म्यूजिक कैसा तो सच्ची में ये वाले घबराएंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। ये वही देखा जिनका वो था कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं, उनको ये मेजर देना। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक और तारीख दर्ज हुई। ये तारीख इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने तीसरी बार लगातार इस देश के प्रतिष्ठित तो चौथी बारी करके रिकॉर्ड ही ब्रेक करते हैं। अब जनता थोड़ी समझदार हो जाना, नेक्स्ट वोटिंग में इनको जिताना मेजॉरिटी में। 18वें लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 292 सीटें जीतकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 232 सीटों के आंकड़े को पछाड़ते हुए एक मजबूत सरकार बना ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देश के विकास के लिए नए प्रण के साथ मोदी 72 मंत्रियों की बड़ी टीम के जो साथ लास्ट वाले ना वो मोदी का बहुत साथ देते हैं। मोदी ने अपने कैबिनेट को काफी मंथन के बाद एक संतुलन देने की कोशिश की और मोदी जी के लिए बहुत खुश हुए होते हैं जब इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे है। लिहाजा जिन सहयोगियों के दम पर सरकार बन रही है उनका साथ पूरे 5 साल बना रहे, इसीलिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। ये इतिहास रहा है कि देश का चुनाव चाहे जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए, लिहाजा जातियों का जो समीकरण होता है वो चुनाव में जीत और हार के बीच का एक बड़ा फैक्टर होता है। लिहाजा कैबिनेट में काबिलियत के साथ साथ जातियों को साधने की भरपूर कोशिश होती है। बात उत्तर प्रदेश की ही कर लें तो इस बार 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को 33 सीटें और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को क्रेडिट दिया जा रहा है। साल 2019 में जब मोदी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई तब उत्तर प्रदेश के 9 सांसदों को नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया। इनमें 4 को कैबिनेट मंत्री, 2 को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 3 को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। यूपी के नतीजों का असर कहें या कुछ और, लेकिन इस बार मोदी ने बीजेपी के 6 और 2 सहयोगी दलों के सांसदों को कैबिनेट में जगह दी। मोदी ने किस तरह से यूपी में जातियों को साधा है अब जरा उसे समझिए। यूपी में सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह का, जो लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनाथ सिंह ठाकुर जाति से हैं। यूपी के चुनाव में इस बार राजपूतों का मुद्दा भी गर्म रहा।
ये बड़ा ऐसे में जातीय समीकरणों के लिहाज से राजनाथ का नाम होना अहम है। ये मैंने देखा था, मैंने महाराजगंज कहा से क्या सांसद जातियां पंकज लिख चौधरी के को देख मोदी रहे हैं। कैबिनेट में जगह मिली, जो कुर्मी समाज से। बीएल वर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं और ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली। इसके अलावा जितिन प्रसाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल, जो कि ब्राह्मण है और उन्होंने पीलीभीत से जीत दर्ज की। वहीं आगरा से दलित चेहरा एसपी सिंह बघेल को भी तो आज के जमाने मोदी में कैबिनेट किसको में देखना जगह चाहिए मिली। ये? इसके अलावा सहयोगी दलों में आरएलडी के जयंत चौधरी जो जाट लेकिन लोग समुदाय का ऐसे हैं, क्या प्रतिनिधित्व करें? करते हैं, इस बार उन्होंने 2 सीटें बिजनौर और बागपत एनडीए के खाते में दी हैं। उन्हें भी पहली बार यादव हैं जी, तो हम मंत्रिमंडल में यादव जगह को मिल वोट रही है। देंगे। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया हमें पटेल तो पता भी नहीं था ऐसी यूपी के चीजें भी मिर्जापुर होती से हैं। सांसद हैं, दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अब आइए 38 सीटों वाले महाराष्ट्र। मोदी कैबिनेट 3.0 में महाराष्ट्र से जो चेहरे शामिल किए गए, उनमें सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। मोदी के भरोसेमंद चेहरों में गडकरी का नाम ऊपर है। जातियों के लिहाज से देखें तो गडकरी ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहीं रामदास महाराष्ट्र से दूसरा बड़ा नाम अठावले भी बने हुए हैं। गोयल का है। मुंबई नॉर्थ सीट से वो बनिया ब्राह्मण समाज है। का अच्छा। प्रतिनिधित्व करने वाले ये बनिया पीयूष है। गोयल नितिन लगातार गडकरी इस तीसरी ब्राह्मण। बार मोदी के कैबिनेट और ये में बनिया। शामिल हुए हैं। ये अगला दलित नाम है हैं। रक्षा खड़से का, जो OBC रावेर सीट से जीती हैं और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आइए एनडीए के सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले पर। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन दलित चेहरा होने के नाते और अपनी पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद अठावले को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना से प्रतापराव जाधव मोदी कैबिनेट में जगह मिली। प्रतापराव जाधव बुल्ढाना से शिवसेना के सांसद हैं और ओबीसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। बतौर मंत्री अब आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ भी जाएंगी? बिल्कुल देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मेरे पुणे का तो पुणे वासियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझ पर विश्वास किया है। तो मुझे लगता है देश की सेवा करनी है, उसके लिए जो कुछ भी काम मिलेगा, जो कुछ भी पोर्टफोलियो कौन सा भी मिले, उसके तहत काम करें। बिहार का मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व इस बार 6 सीटों के साथ है। बिहार में एनडीए की मुख्य सहयोगी जेडीयू से 2 चेहरे शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से 1 चेहरा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 पद मिला है। 40 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने बिहार से अपने 2 बड़े चेहरे गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को कैबिनेट में जगह दी है। गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से हैं, वहीं नित्यानंद राय ओबीसी समुदाय से हैं। तो इसके उलट 12 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में आई एनडीए की सहयोगी जेडीयू के सवर्ण चेहरे ललन सिंह और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और ओबीसी चेहरे रामनाथ ठाकुर को मोदी के जगह मिली। जातियां बता रहे हैं। 5 सीटों पर जीत हमें तो जातियां भी नहीं पता थी ये सब होती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से दलित चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को जगह मिली है। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से दलित जाति के जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने। तो भाई क्योंकि अब मुझे लगता है उनको लग रहा है कि ये जातिवादी की वजह से जो है लोगों ने वोट वो देख के दिए हैं, क्योंकि ये जो कांग्रेस है उसने इतना किया हुआ था, गंद मचा के रखा हुआ था। तो अब उन्होंने ये दिखाने के लिए कि भैया हम जो है हम सबके साथ हैं, इसलिए अब उनको अपने कैबिनेट में जाति को देख देख के भी कईयों को देना पड़े, चाहे वो उतने डिजर्विंग ना हो और कोई ज्यादा डिजर्विंग हो। मोदी जी ये को जनता ने कर डाला इस बार। मोदी जी को पता चल गया है कि ये जितने भी है जातिवादी का चक्कर जो है बहुत मेजर है। लोग लॉजिकली नहीं देखते, नहीं है समझ देश का क्या सुधार किया, किसने क्या बेटर किया, कौन सा बेटर कैंडिडेट, कुछ नहीं देखते। ब्लाइंडली जाति जाति मैच लो भैया, अनपढ़ वाला हिसाब किताब है। कुछ समय लगेगा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि उनके ब्रेन में लॉजिक आए रादर देन जाति, मगर अभी यही हो रहा है। वो नहीं देखा पंजाब में जिसको पकड़ के रखा हुआ है जेल के अंदर कितने वालों को, वो जेल में बैठे हुए एंटी इंडिया वो जीत गए हैं। तो देख लो देश का क्या हाल इसीलिए हो रहा है। मोदी जी उसी हिसाब से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों के, हर एक जाति का एक रिप्रेजेंटेटिव कर दो। क्या गलत जो जाति जाति मैच करके वोट करते हैं उन अपना देश ऐसा नहीं था भाई, ना होना चाहिए था। कैसी सोच में ये पॉलिटिशियंस ने कर जब तक एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी, जब तक हर एक को इतना एम्पावर नहीं करेंगे वो लॉजिकली देखे, यही चलेगा देश, यही चलेगा। मोदी जी अपनी तरफ से देश को आगे बढ़ा रहे थे,
जनता ने इस तरह की वोट दे के देश को बिल्कुल पीछे ही खींचने की कोशिश सोच कर दी। जो है देश की पीछे कर बहुत दी है, है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो जाति से मोदी जी ने निकले। ये देखा कि यार जब होता ही सिस्टम जाति का है क्या तो मेरे को वैसे ही बनाना पड़ेगा, कुछ हाँ, भी क्या बनाना करूं, चलेगा ही नहीं तो मैं एटलीस्ट इससे देश तो चला पाऊंगा। गलत ढंग पार्टी से। आ जाएगी और वो डुबा तो देगी पूरा देश देश को। को भी डुबा देगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।